गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री का इमल्सन। उसी का दूसरा नाम होता है पायस। इमल्सन जो है इंग्लिश का हिंदी लैंग्वेज बना हुआ है, पायस प्योर हिंदी लैंग्वेज है। तो चाहे पायस कहिए या इमल्सन कहिए, दोनों का मतलब एक होगा। अब क्या होता है पायस, क्या होता है इमल्सन? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यह जो इमल्सन जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसी का हिंदी लैंग्वेज बना है इमल्सन। सेम बाय सेम इमल्सन पूछा जाएगा और इसका प्योर हिंदी होता है पायस। और यह क्वेश्चन आपका IQ होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सरफेस केमिस्ट्री की जहां तक बात करते हैं तो आपने सीखा इसके पहले लायोफिलिक लायोफोबिक, दूसरा आपने टिंडल प्रभाव, तीसरा ब्राउनियन गति, चौथा हार्डी सूजे का नियम, अब पांचवा आ रहा है आपका पायस या इमल्सन। इसी में से इर्द गिर्द क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पूरे क्वेश्चन बैंक को उल्टा कर देख लीजिए। बाकी भौतिक अधिशोषण जो है, रासायनिक अधिशोषण, यही सब क्वेश्चन आपके सरफेस केमिस्ट्री में रहता है। इसका ऑब्जेक्टिव में भी यूज करता है, जो हमने भौतिक अवस्था 8 प्रकार पढ़ा दी थी। चलिए आज की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, पायस या इमल्सन। तो पायस या इमल्सन जो होता है इसकी भी दो अवस्था होगा। पहला होगा परिक्षेपित प्रावस्था और दूसरा होगा परिक्षेपण माध्यम। और यह दोनों अवस्था जो होता है वह लिक्विड प्लस लिक्विड से बना होता है। परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, जब यह दोनों अवस्था मिल जाएगा तो वह कहलाएगा पायस या इमल्सन। पायस या इमल्सन यानी यह दोनों अवस्था में लिक्विड प्लस लिक्विड से बना होगा, पायस या इमल्सन। राइट। अब यह जो लिक्विड और लिक्विड से बना होगा इसकी यह दो प्रकार का होगा। पहला होगा जल में तेल पायस और दूसरा होगा तेल में जल पायस। पहला क्या है? जल में तेल पायस और दूसरा होगा तेल में जल पायस। तो हम लोग पहले जो है पायस या इमल्सन का लिटरेचर देख लेते हैं, क्या परिभाषा है। सीधा सीधी है, जब कोई कोलाइडी विलयन में परिक्षेपित प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में रहता हो तो उसे पायस या इमल्सन कहते हैं। बस सीधा सा, या रटने का कोई जरूरत नहीं है। जब कोई कोलाइडी विलयन में परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में रहता हो तो उसे पायस या इमल्सन कहते हैं। राइट हो गया। अब यह परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो प्रकृति के अनुसार आपने पढ़ा था, दो अवस्था, इसी पे डिपेंड करता है पायस या इमल्सन। बात आ गई समझ में? सीधा सीधी बात, पायस या इमल्सन का जब निर्माण होता है उसमें द्रव प्लस द्रव से ही मिलके बना होता है पायस या इमल्सन। अब आप कहें द्रव और द्रव से मिलके जो बना होता है तो क्या होगा? तो वह दो प्रकार का होगा। पहला होगा जल में तेल पायस और इसी का उल्टा कर दिए, जल में तेल, और दूसरा उल्टा क्या होगा? तेल में जल। आई बात समझ में? चलिए हम लोग थोड़ा लिटरेचर देख लेते हैं, क्या है परिभाषा। जब कोई किसी कोलाइडी विलयन में जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होता है तो उसे पायस या इमल्सन कहते हैं। जो हमने आपको बताया यह दो प्रकार का होगा। तो जल में तेल पायस, जल में तेल यानी ऑयल इन वाटर इमल्सन, ऑयल इन वाटर इमल्सन। ठीक है, जिसका शॉर्ट में OW भी लिख सकते हैं आप, OW। और दूसरा होगा तेल में जल पायस,
तो तेल में जल, तो वाटर इन आयल इमल्सन, वाटर इन आयल इमल्सन, जिसका ऑब्लिक होगा W/O। ठीक है, यह आपको याद करने का तरीका हुआ। इसको जो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाएगा तो पायस या इमल्सन किसे कहते हैं, अगर लॉन्ग पूछने होगा तो पायस या इमल्सन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके उपयोगों को भी लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन में चला जाएगा। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, दोनों में यह आपका यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जल में तेल पायस क्या है। तो पहले हम समझा देते हैं इस जल में तेल पायस का, इसको हम पहले फिगर के द्वारा समझाते हैं। जैसे हम कोई बीकर ले लिया बीकर, और इस बीकर में हमने नीचे दे दिया पानी, पानी की मात्रा इसमें अधिक दे दिया, पानी दे दिया, और ऊपर से जो है इसमें हमने तेल डाल दिया, यह जो डाल दिया तेल। ठीक है, तो जल में तेल, अब जैसे जल में तेल मिलाएंगे तो जल में तेल क्या होगा, तेल ऊपर चला जाएगा, पानी के अंदर में घुलेगा नहीं, और पानी क्या होगा, नीचे चलाएगा। और इसमें देख रहे हैं कि पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, और तेल की मात्रा इसमें क्या होगा, कम, तेल की मात्रा क्या होगा, कम। तो इस तरह का जो मिश्रण होगा वह हमारा जल में तेल होगा, जल में तेल, अभी पायस नहीं बोलेंगे, जल में तेल। अब दूसरा देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे, दूसरा फिगर को यहाँ समझाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें भी कोई बीकर ले लिया, अब इसमें क्या है, तेल में जल, यानी तेल की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा, यह आपका तेल है, और जल इसमें हमने डाला तो जल की मात्रा इसमें क्या होगा, जल की मात्रा कम होगा, तेल अधिक और जल क्या होगा, कम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। अब क्या होगा, यहाँ भी देखते हैं क्या, अध्रुवी है, एक समान रूप नहीं है, पानी है तेल है, तो कभी भी पानी और तेल आपस में नहीं घुलेगा किसी भी स्थिति में। पानी और तेल को मिलाना चाहेंगे तो पानी के ऊपर तेल क्या होगा, ऊपर चिकना जाएगा, तो यह नहीं घुलेगा। इसमें भी क्या है, तेल में जल, इसमें भी नहीं घुलेगा। अब दोनों ही अवस्था पानी और तेल क्या है, लिक्विड है, इसमें भी तेल और जल क्या है, लिक्विड है, किसी भी स्थिति में अभी नहीं घुलेगा। अब क्या करेंगे, हमको तो इसको घुलाना है, जिससे हमको निर्माण करना है पायस या इमल्सन का, ताकि जब तक उसमें कोई बाहरी पदार्थ नहीं मिलाएंगे तब तक तो ये घुलेगा नहीं। आखिर बाहरी पदार्थ क्या मिलेगा, तो मिलेगा इसमें, जिसका नाम होगा पायसीकारक, जिसका नाम होगा पायसीकारक, और इसमें दोनों को मिला देगा, वह कहलाएगा पायसीकारक। इसमें भी दोनों को मिला देगा, यह दोनों को मिला देगा, इसमें भी आएगा पायसीकारक। और जब तक पायसीकारक नहीं आएगा तब तक पायस का निर्माण या इमल्सन का निर्माण नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि पायसीकारक क्या होता है, क्या है पायसीकारक। तो चलिए इसके लिए हम आपको बताते हैं साबुन। अब इसमें हम आपको समझाते हैं साबुन। साबुन, अब यह साबुन का सूत्र होता है C17H35 COONA। अब C17H35 COONA, यह जो साबुन का सूत्र है, जब यह साबुन का निर्माण होता है इसमें दोनों चीज मिला रहता है, अध्रुवी और ध्रुवी, अध्रुवी और ध्रुवी। आप अच्छी तरह जानते हैं पानी में, पानी का सूत्र होता है H2O, यह क्या है, ध्रुवी है, प्लस और माइनस दोनों मिला हुआ है। तो पानी आपका क्या है, ध्रुवी है, और तेल आपका अध्रुवी है। तेल आपका क्या होता है, अध्रुवी।
इसमें भी यही बात होगा कि तेल आपका क्या है, अध्रुवीय है, और जल आपका क्या है, ध्रुवीय है। ध्रुवीय मतलब प्लस और माइनस आयन है। अब साबुन में क्या होता है कि ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों मौजूद रहता है। अब इसको हम थोड़ा समझाने के लिए आपको C17 तो C17 का लंबा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, खाली समझा देते हैं आपको। जैसे ऐसे ले लिया और यहाँ पे ले लिया। अब यह जो हमारा है C17 और H35COONA, यह भाग हमारा जो होता है ध्रुवीय और यह भाग होता है हमारा अध्रुवीय। साबुन मिला रहता है। जब भी साबुन का निर्माण होता है तो ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों मिला रहता है। ठीक है। अब यह क्या करेगा, जैसे ही साबुन को इसमें डालेंगे तो ध्रुवीय भाग या ध्रुवीय मिल जाएगा और ध्रुवीय भाग अध्रुवीय मिल जाएगा। इसमें भी जब पारसी कारक है तो ध्रुवीय भाग ध्रुवीय मिल जाएगा और ध्रुवीय भाग अध्रुवीय मिल जाएगा। और जब साबुन में दोनों मिला रहता है तो वह क्या करेगा, ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों को मिला लेगा, जिससे नए यौगिक का निर्माण होगा। और वह जो नए यौगिक का निर्माण हुआ वही कहलाया पायस या इमल्सन। जैसे आप दूध में देखते हैं पानी रहता है, क्रीम रहता है, जैसे औटते हैं आप, जैसे गर्म करते हैं ऊपर में छाली पड़ जाता है और नीचे बैठ जाता है, तो दोनों भाग क्या होता है, अलग हो जाता है। तो वह क्या होता है, पायस या इमल्सन। केक वगैरह भी निर्माण करते हैं, अंडे भी उसमें डालते हैं। तो जैसे दोनों बाहरी पदार्थ डालते हैं तब वह क्या करता है, नए यौगिक का निर्माण होता है, वही कहलाता है पायस या इमल्सन। यहाँ पर साबुन क्या किया, पायसी कारक का कार्य किया। अब पायसी कारक क्या हुआ कि दो अमिश्रणी, हमने लिखा है परिभाषा, तो दो अमिश्रणी द्रवों को, आपका क्या था इसमें कि तेल और पानी, दो अमिश्रणी द्रव था। अब दो अमिश्रणी द्रवों को एक साथ मिलाकर जो पायस का निर्माण करता है वही कहलाता है पायसी कारक। अगर इसमें साबुन नहीं मिलता, कभी भी तेल और पानी एक दूसरे से नहीं मिलता, कभी भी यह दूसरे जो है नए यौगिक का निर्माण, पायस का निर्माण नहीं हो पाता। यहाँ पर भी है, जल और तेल में जब पायसी कारक आया तो वह क्या किया, दोनों को मिला दिया, यानी तीसरा पदार्थ आया तभी दोनों का संयोग हुआ, तब वह निर्माण हुआ पायस या इमल्सन का। आई बात समझ में। जब तक तीसरा नहीं आएगा, पायसी कारक नहीं आएगा, तब तक जो है पानी और तेल या जल या तेल कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। अगर पायसी कारक आता है तब दोनों को मिला देता है। काहे, साब जो पायसी कारक है उसमें दोनों गुण पाया जाता है, और ध्रुवीय भी पाई जाती है, ध्रुवीय भी पाई जाती है, जिसके कारण वह दोनों को क्या करता है, मिला देता है, और एक पायस या इमल्सन का निर्माण होता है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो हमने क्या क्या पायसी कारक की परिभाषा आपको लिख दिया कि दो अमिश्रणी द्रवों को एक साथ मिलाकर जो पायस का निर्माण करता है उसे पायसी कारक कहते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या है, जल में तेल पायस, यानी आयल जो है इन वाटर इमल्सन। इस प्रकार के पायस में तेल जो होता है परिक्षेपित परावस्था में रहता है, तेल परिक्षेपित परावस्था, और जल होता है परिक्षेपण माध्यम। दोनों द्रव होता है। जब दोनों द्रव होता है तो उससे जो निर्माण होता है उसे पायस कहते हैं। जैसे दूध, प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक एवं कृत्रिम साबुन, ETC, यह रोजमर्रा की जिंदगी है। अब दूसरा है तेल में जल पायस, वाटर इन आयल इमल्सन। अब इस प्रकार के पायस इसी तरह होगा। इस प्रकार के पायस में जल क्या उल्टा हो जाएगा, इसमें जल होगा परिक्षेपित परावस्था, और तेल क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम में होता है। दोनों ही द्रव अवस्था में रहता है, जिससे निर्माण होता है मक्खन का, कोल्ड क्रीम, ठंडा में जो क्रीम लगाते हैं, इस सब का भी निर्माण जब तक पायसी कारक नहीं आएगा तब तक निर्माण नहीं होगा। कॉड लिवर आयल, जो आयल होता है उसमें तेल वगैरह जो निकलता है लीवर में, वह कॉड लिवर आयल होता है, ETC।
अपायसी कारक अभी हमने आपको बता दिया, परिभाषा क्लियर हो गया। अब इसके साथ क्या पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन रहेगा कि अभी आपको एग्जाम के व्यू से बता रहे हैं कैसे लिखेंगे कि पायस या इमल्सन किसे कहते हैं। क्लियर, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके उपयोगों को भी लिखे हैं। तो पायस या इमल्सन किसे कहते हैं, आपने सीखा, क्या सीखा कि पायस या इमल्सन की परिभाषा होगा जब किसी कोलाइडी विलयन में परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होता है, द्रव होता है, तो उसे पायस या इमल्सन कहते हैं। अब यह कितने प्रकार हुआ, दो प्रकार का, उल्ट जल में तेल पायस और तेल में जल पायस। तो जल में तेल पायस क्या हुआ कि तेल परिक्षेपित प्रावस्था हुआ और जल क्या हुआ, परिक्षेपण माध्यम, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जल में तेल पायस कहते हैं। हमने सीधा पायस लिख दिया। अब तेल में जल पायस क्या होगा, उल्टा, कि जल इसमें क्या हो जाएगा, परिक्षेपित प्रावस्था, और तेल क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम, तो उसे तेल में जल पायस कहते हैं। जैसे मक्खन, कोई शब्द गया etc। अपायसी कारक क्या हुआ कि दो अमिश्रणी द्रवों को जब एक साथ मिला करके जब पायस या इमल्सन का निर्माण करते हैं तो उसे पायसी कारक कहते हैं। जब तक पायसी कारक नहीं मिलता तब तक पायस या इमल्सन का निर्माण नहीं हो पाता। अब इसका रहा उपयोग, तो आप एग्जाम में जो लिखेंगे यह परिभाषा लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, देखते जाइए स्पष्ट। इसके बाद पायसी कारक को नहीं लिखेंगे, हमने नोट में लिखा। इसके बाद तब यह लिखेंगे यूज, उपयोग। तो पहला उपयोग क्या होगा, औषधि का निर्माण, जो मेडिसिन का निर्माण होता है धातु कर्म में, फेनोत्प्लावन विधि द्वारा जो होता है, वसा का जल में निर्माण होता है, कीटाणु वगैरह मारने के काम में आता है, जीवाणुनाशक के रूप में, साबुन था डिटर्जेंट, अब मार्जक के रूप में निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है पायस या इमल्सन का, ध्रुवी और ध्रुवी दोनों मिला हुआ है। तो इस तरह से पायस और इमल्सन का सूटेबल आपको आंसर ऐसे लिखना है। समझ गए बात, क्या फिर से एक बार समझाते हैं। पायस किसे कहते हैं, परिभाषा क्लियर दिया हुआ है, ये कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार का। इसके उपयोग लिखे हैं तो उपयोग आपका यहाँ दिया हुआ यूज। अब थोड़ा हट के सीखिए, अब कुछ हम एक्स्ट्रा सिखाते हैं आपको। क्या सिखाएंगे, अब देखिए, अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि जब दोनों ही द्रव अवस्था में रहता है, दोनों ही जब द्रव अवस्था में रहता है तब उस स्थिति हम कैसे समझेंगे यह हमारा जल में तेल पायस है या तेल में जल पायस है। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, चलिए इसकी पहचान के लिए हम आपको तरीका बताते हैं। पहचान पहला देखिए, पहचान क्या होगा। पहला, अगर जल की मात्रा अधिक होगा, जल की मात्रा, अगर जल की मात्रा जल अधिक होगा तो देखिए इसमें पानी अधिक है, जल अधिक है, तब वह कहलाएगा जल में तेल पायस, जल में तेल पायस, ठीक है। तब इसमें क्या है, इसमें देखिए तेल अधिक मात्रा में है। दूसरा है, अगर तेल अधिक मात्रा में है, तेल अधिक मात्रा में है, तो तेल किसमें रहता है, तेल में जल पायस में, इसमें रहता है तेल अधिक मात्रा में, तब वह कहलाएगा तेल में जल पायस। अब तीसरा जो होगा विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। अब जब इसमें तेल और पानी में जब विद्युत अपघटन की क्रिया कराएंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें जोड़ेंगे और इसमें जैसे ही NaCl को डालेंगे, नमक को, तो NaCl में क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, पानी के साथ घुल जाएगा, ठीक है। अब पानी साथ घुलने के बाद क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगा, यानी चालन इसमें होगा। यानी जल में तेल पायस में क्या होगा, इसमें चालन होगा, लेकिन जैसे ही इसमें डालेंगे तेल में जल पायस NaCl को, जैसे ही इसमें NaCl डालेंगे तो यह क्या करेगा, इसके अंदर घुल नहीं पाएगा, कभी भी सोडियम तेल के साथ नहीं घुल पाएगा और इसलिए इसमें चालन नहीं हो पाएगा।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि दोनों ही अवस्था को हम आसानी से पहचान लेते हैं, या जल में तेल पायस है या तेल में जल पायस है। क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ से यहाँ तक पहले को उतार लीजिए। अब कुछ एक पॉइंट और एक्स्ट्रा हम बताएंगे, विपासीकरण। अब जब यह दोनों पदार्थ से पायस या इमल्सन का निर्माण होता है, अब दोनों को अलग करने के लिए कौन सा पदार्थ उसमें डाला जाता है, तो उसके लिए अलग से टॉपिक बताएंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एग्जाम में नहीं लिखेंगे, यह सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। आपको एग्जाम लिखने का तरीका हमने यहाँ से यहाँ तक बता दिया है। अब कुछ एक्स्ट्रा हट के खाली आपको सिखा देते हैं। राइट, यहाँ तक बात समझ गए। चलिए इसको पहले एक बार उतार लीजिए, तब हट के बताएंगे। चलिए हो गया। अब देखते हैं विपायसीकरण क्या है। डीमल्सिफिकेशन। डीमल्सिफिकेशन, जैसे आपने पढ़ा पायसी कारक कि दो अमिश्रणी द्रवों को क्या किया था, एक साथ मिला करके वह पायस या इमल्सन का निर्माण किया था। अब यह क्या करेगा, उल्टा करेगा, विपायसीकरण। दो द्रवों को, जो पायस का निर्माण हुआ है, पायस या इमल्सन में से दो द्रवों को अलग कर देगा। वही अलग करने की क्रिया को कहलाएगा विपायसीकरण। समझ के बात को। तो पायस के घटक द्रवों को अलग करने की जो क्रिया होती है उसी का नाम है विपायसीकरण। अब कैसे अलग करेंगे, तो करेंगे गर्म करके। जैसे दूध को गर्म कर देंगे तो छाली देखते हैं क्या, तो ऊपर बैठ जाता है। यह अलग करने की विधि हुआ। या क्या करते हैं, ठंडा करके फ्रिज में दूध को जमा देते हैं, तो ऊपर देखते हैं पपड़ी जम जाता है, अब पानी नीचे बैठ जाता है। अब फिर क्या करता है, अब केंद्रण करके उसको घाट देते हैं। घाट करके उसको मक्खन जो निकाल लेते हैं वो आप केंद्रण करके, या आंवले मिला करके, जैसे उसमें नींबू, दूध में क्या करते हैं, नींबू डाल देते हैं, तो छेना क्या आता है, ऊपर चला आता है, पानी नीचे बैठ जाता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, पायस या इमल्सन में जब दो द्रव एक साथ मिलता है, दोनों को अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, विपायसीकरण का उल्टा। पायसीकरण का उल्टा विपायसीकरण। पायसीकरण में क्या किए थे, पायसीकारक में क्या हुआ था कि दोनों अमिश्रणी द्रवों को मिलाए थे, और मिलाने वाला कार्य कौन किया था, तो पायसीकारक किया था। अब यह दो अमिश्रणी द्रवों को अलग करेगा, उसके लिए कौन कार्य करेगा, तो विपायसीकरण। क्लियर हो गया। ये आपको सीखना है, एग्जाम में लिखना नहीं है ना, इसकी परिभाषा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज देने के लिए आपको इसमें हमने दे दिया। तो टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि पायस या इमल्सन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके उपयोग क्या है। बड़ा हमने इजी वे में आपको बता दिया है, थोड़ा सा भी आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद जो होगा टॉपिक वो आपका थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, उसको भी हम खत्म कर देंगे धीरे धीरे। और बताएंगे नहीं, चाहे एक दिन दो दिन लेट होगा। हम लेट करने का कारण यही है कि आपके बीच में हम देख रहे हैं कि आप वीडियो बहुत कम देख रहे हैं, और आपके मन में बैठ गया है कि अब क्लास जो है ऑफलाइन होगा या क्या होगा, ईश्वर का मर्जी है। तो इसीलिए हम भी धीरे धीरे आलस कर दिए हैं, लेकिन वीडियो जाते रहेगा, चाहे एक दिन लेट हो या दो दिन लेट हो, हम भी आलस कर दिए हैं। धीरे धीरे करके अब वीडियो भेजेंगे और बताएंगे नहीं, जिससे आपको ही पढ़ने में मन लगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।